जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं हूं आपका दोस्त भाई, फिर से आप लोगों के बीच आ चुके हैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्टों के लिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 6 मार्च है और 6 मार्च को 10 बजे कुछ लोगों ने जो सीबीटी क्वालिफाई एएनएम सिस्टर है वो लोग मीटिंग रखी थी और आज हमारे साथ छात्र नेता वीर आदित्य सर हैं और जो कि आप लोगों की लड़ाई कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सर का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो हमारे एएनएम के सिस्टर हैं, आज से उनके साथ सड़क से लेकर हाई कोर्ट तक, चाहे मुख्यमंत्री के दरवाजे तक लड़ना क्यों न पड़े, आज से आपके साथ खड़े हैं और लड़ेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है। मेरा नाम वीर आदित्य है और हमारी पहचान जो सब बताया है छात्र नेता, और इस लड़ाई में हम उपस्थित नहीं थे। हम अपने ही दूसरे कार्य में बच्चे के जेपी यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु यूनिवर्सिटी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब हमें एक जानकारी मिला कि हमारे जो सिस्टर है एएनएम के, वो क्वालिफाई होने के बाद भी आज लगातार संघर्ष कर रही हैं, उनके पक्ष में ना सरकार है ना हाई कोर्ट है, तो इस लड़ाई को हम अगर जरूरत पड़े तो सड़क तो लड़ते ही है, हाई कोर्ट भी लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी मिली है सब बात सुनकर हमें भी कि आप लोगों के बीच आज भी ऐसे लोग हैं जो सच का सहारा बने पड़े हुए हैं। तो देखिए, आज हम कुछ आप लोगों को अपडेट देना चाहते हैं। क्योंकि मीटिंग का निर्णय यही आया है कि जो भी सभी लोग हैं, जो एडवोकेट है, वरीय पदाधिकारी लोग हैं, वो संविदा जो बहन है वो और सीबीटी क्वालिफाई है, वो सभी एक दूसरे का समर्थन कर रही है। बहुत बड़ी अपडेट। और एक और चीज, विभाग ने आप लोगों से, जो भी आप लोग गए थे बीटीएससी ऑफिस के पास, बीटीएससी के उप सचिव जो है, आप लोगों ने उनसे बोला था कि 1 हफ्ते का समय दिया जाए, नहीं तो एएनएम सिस्टर फिर से बीटीएससी से जवाब मांगेंगी। ठीक जो, और एक और चीज, जो कल कुछ लोगों ने, जैसे कि जो एएनएम सिस्टर हैं, उन लोगों ने रीट फाइल किया था एक चौधरी जी हैं एडवोकेट साहब उनके पास, लेकिन आज मीटिंग के द्वारा यह निर्णय लिया गया और उन लोगों से मैंने भी रिक्वेस्ट किया कि जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आप लोग रीट को रोक दीजिए, केस नहीं कीजिए। सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। इस 1 हफ्ते में अगर कोई नोटिस नहीं आता है तो आप लोग आगे जो भी प्रक्रिया होगा कदम बढ़ाइएगा। और दोनों संविदा सिस्टर और जो क्वालिफाई है उन सभी की बात होगी। संविदा कर्मी की बात करते हैं, जो लोग 7 सालों से 5 सालों से काम कर रही हैं, उनका क्या होगा भाई? वो लोग भी कहाँ जाएंगी? अब मान लीजिए कि 7 साल 8 सालों से कोई काम कर रहा है, ठीक, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और अचानक आप सीबीटी ले लिए और वो ठीक है, कोई किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाई, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जो इतने सालों से काम की है उसका क्या? वो बेचारी कहाँ जाएगी? और एक और बात, जो क्वालिफाई है, जो लोग क्वालिफाई है वो दिन रात मेहनत की होंगी, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे जितना पढ़ी होंगी उतना पढ़कर अपने दम पर मेरिट से क्वालिफाई हुई है, उनका भी क्या होगा भाई? उनका भी तो देखना चाहिए। जो संविदा कर्मी है, इतने सालों से काम कर रही है और जो अपने बल पे मेरिट में नाम आया है, उनका क्या होगा? इन सब का बात रखा गया है। और दोनों में से किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। यही हम लोग का मुद्दा है। क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला तो आया है कि काउंसलिंग बेसिस पर होगा और जो भी सितंबर में बहाली आई थी उसको रद्द कर और फिर से काउंसलिंग बेसिस पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ये हाई कोर्ट का फैसला है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट को उचित निर्णय लेना होगा, उसे एक नोटिस निकालना होगा और सभी एएनएम सिस्टर को एक नोटिस का इंतजार है कि इस 1 हफ्ते में वो फाइनली अगर कोई डिसीजन नहीं लेता है तब आगे कार्रवाई जो भी उनके तरफ से होगा कदम बढ़ाया जाएगा और जो भी केस की प्रक्रिया होगी वो 1 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिनों में आचार संहिता भी लगने वाला है। यही था आज का अपडेट। और हम वीर आदित्य सर से बोलेंगे, जो छात्र नेता है, और इनका परिचय ये भी है कि एक अभी फ्रेशर एडवोकेट भी हैं, एलएलबी कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर आपको सड़कों से आंदोलन से लेकर अगर हाई कोर्ट का भी जरूरत पड़ा तो वहां तक भी ये साथ देंगे। सर, स्वागत है। बता दें आपकी जो आपका लड़ाई है, इस लड़ाई को तो हम सड़क से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आज से हमने शुरू कर दिया है कि बिहार के किसी भी कोना में जो एएनएम सिस्टर के लिए संघ बने हुए हैं, छोटे बड़े कोई भी संघ, उस सभी संघ से संपर्क लगातार आज से शुरू कर दिया करना। सभी संघ को जोड़ेंगे, पूरे बिहार लेवल को जोड़ेंगे और जरूरत पड़ेगा जो हाई कोर्ट का भी निर्णय आ रहा है, अगर हम लोग के पक्ष में नहीं आया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, सभी लोग से हम आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथ न्याय कीजिए। अन्यथा
आप तैयार रहिए हमारी मुकाबला के लिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है हमारी हक की है, हमारी न्याय की है। और हक हम लोग चाहे तो प्रेम से मांगना चाहते हैं अपनी लड़ाई को, हक को, नियम संगत। अगर आप नियम संगत अगर हमारी लड़ाई हमारे पक्ष में नहीं लाते हैं तो समझ जाइए कि अब चक्का जाम होगा, ईंट से बजा देंगे। ये प्रेम पूर्वक हम सरकार से कहना चाहते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी से, आकि हमारी मांग को समझा जाए। हम आज एक लेटर भी लिखेंगे मुख्यमंत्री जी को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री को। हमारा एक संगठन है भगत सिंह सेना, और तमाम जितने भी लोग अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा नाम वीर आदित्य है, इससे एक फेसबुक पेज है, इस वीडियो को सबसे बोलेंगे कि वीडियो के लिंक में हमारा पेज डाल दे, उसमें सभी लोग आपसे आग्रह करेंगे आप लोग जुड़िए, क्योंकि जो भी हमारा स्टेप होगा उस पर हम अपने आईडी पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे पोस्ट करेंगे। आप लोग का साथ चाहिए, क्योंकि अगर हम लड़ना चाहें और आप लोग साथ अगर दिए तो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हमेशा स्टूडेंटों का जीत हुआ है, हमसे कोई जीत नहीं सकता है और अन्याय सरकार कर नहीं सकती है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें देर ही सही लेकिन मौका मिला अपनों के साथ लड़ने के लिए, अपने बहनों के लिए लड़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमें मौका दिए। हमारा पर्पस यही है कि जो भी एएनएम सिस्टर है, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे सीबीटी क्वालिफाई हो, सबके साथ एक उचित निर्णय लिया जाए, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाए। अगर आप सीबीटी वाले के साथ जाते हैं तो फिर संविदा कर्मी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि संविदा कर्मी भी तो अपने हक के लिए लड़ रही है, उसका भी फंडामेंटल रही है, जो इतने सालों से संविदा पर काम कर रही है, और अचानक आप सीबीटी लगाए फेल हो गई तो है, खैर उनके पक्ष में तो फैसला आ गया, उनकी जीत हो गई है। लेकिन एक आदमी का जीत हुआ है और बाकी 8,791 लोग जो है क्वालिफाई किए हैं, उनका क्या होगा, उनका क्या कसूर है? मैं उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूं कि अगर जिस तरह संविदा कर्मी की जीत हुई है, उनको काउंसलिंग बेसिस पर कर दिया गया, तो उनके लिए भी जो सीबीटी क्वालिफाई है उनके लिए भी कुछ उचित निर्णय लिया जाए। और एक और चीज बताते हैं कि देखिए, ये फैसला सिर्फ हाई कोर्ट तक हुआ है ना, फैसला हाई कोर्ट निर्णय दिया है कि हम काउंसलिंग बेसिस पर जो भी बीटीएससी से अनुरोध करते हैं कि इस बहाली को काउंसलिंग बेसिस पर किया जाए, और जो बहाली थी उसको, जो सीबीटी थी उसको रद्द कर मेरिट बेसिस पर किया जाए, मेधा सूची अलग से तैयार किया जाएगा। जब मेधा सूची तैयार किया जाएगा, इस तरह का बात है, तो मुझे फिर से यही मैं दोबारा बोलूंगा कि उन लोगों के बारे में भी देख लिया जाए, जो कुछ लोग ऐसे स्टेज पे हैं जो उम्र के पड़ाव पे, जिनका उम्र 40 हो गया है, उनके बाद महाशय 40 साल के बाद किसी को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है। हालांकि कोई एग्जाम है जो प्रोफेसर लेवल का, उसमें एज लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें एज लिमिट है। तो इस चीज को भी दायरे में रखकर और उचित निर्णय लिया जाए। और जो फ्रेशर स्टूडेंट है, खैर फ्रेशर के लिए तो उनके पास बहुत सारी उम्र है, फ्रेशर के लिए भी जो भी होगा, अगर जैसा निर्णय आता है उनके ही हित में जाएगा। फ्रेशर अगर यहाँ पर जो भी, अगर बीटीएससी फैसला करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो भी नोटिस निकालती है, यहाँ पर जो भी प्रक्रिया आएगा वहां पर सबके हित में ही होना चाहिए, जहां तक हम उम्मीद करते हैं। वरना आप लोगों के साथ अभी आपने देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि निर्णय आएगा, निर्णय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं। ये मेरिट की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। आज तक जो आप लोग संघर्ष कर रहे थे, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब आप लोग का साथ चाहिए मुझे, और आप लोग साथ दीजिए। ये लड़ाई हम लोग जीत के रहेंगे, हक लेके रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भीख मांग रहे हैं, तो लड़ाई हम लोग जीतेंगे। आप लोग का साथ चाहिए। हमारा फेसबुक पेज से आप लोग जुड़िए, ट्विटर पे जुड़िए, और इस लड़ाई को हम लोग सड़क से लेकर, बार बार कहेंगे, हम सड़क से लेकर जरूरत पड़ेगा तो हाई कोर्ट तक हम लड़ेंगे। आपके साथ है, जीत हमारी पक्की होगी, आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जितना से जितना शेयर करना है। हम लोग 7 दिन का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, 1 हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं। 1 हफ्ते में कोई नोटिस नहीं आता है। जब भी आप लोग को पटना का डेट अनाउंस करना होगा, सर को एक बार सूचित कीजिएगा, लोग जो ग्रुप है उसमें मेंशन कीजिएगा, लोग सर नेतृत्व करेंगे, जो भी होगा जैसा होगा। क्या सर? बिल्कुल, आप लोग का जो भी अपडेट चाहिए, हम आंदोलन कब से शुरू कर रहे हैं। जब अगर हमारे पक्ष में निर्णय सरकार नहीं देती है तो आप हमारे फेसबुक से जुड़ जाइए, वहां पे हम सभी लोग को अपने नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि हम लड़ाई कब से शुरू कर रहे हैं और कहां शुरू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग जुड़िए और मजबूती से लड़ाई करेंगे, जीतेंगे। बिल्कुल, जीत स्टूडेंट पावर के आगे सब दुनिया की सारी ताकत फेल है सर। तो स्टूडेंट है आप लोग, और प्लस स्टूडेंट का कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता है, सबका मकसद एक ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसी
उम्मीद के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो साथीगण चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर आप लोग जुड़िए। और ये हक की बात है, सबके हक के, संविदा कर्मी चाहे सीबीटी क्वालिफाई सभी के लिए। ठीक है, ओके हम लोग फिर मिलेंगे, जैसा होगा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जैसा अपडेट मिलेगा वैसा। टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखिए और पढ़ते रहें और अपने हक की बात करते रहें।